क्लास 9 की नई एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी, उसका सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी सेकंड एक्सरसाइज 2.2 ये हम आज सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x minus 3 इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल हमें क्या दिया, वो 5x minus 3, इसको हम fx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। fx इज इक्वल टू कितना गिवन है, 5x minus 3। पहले केस में क्या बोला हुआ है, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 मतलब हमें क्या निकालना है, f0 निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है उसकी क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 कितना हो गया, 0 माइनस 3, दैट इज -3। सेकेंड वाले केस में देखिए क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू -1। अब x की जगह -1 पुट करेंगे, यानी f -1 इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो x की जगह क्या रखना है, -1, तो 5 इंटू -1 -3, 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -5, और ये -3, दैट इज -8। थर्ड केस में देखिए क्या है, x इज इक्वल टू 2, 2 पर वैल्यू हमें फाइंड करना है, यानी हमें f2 फाइंड करना है। यानी 5 इंटू एक्स की क्या पुट कर दोगे, 2, 5 इंटू 2 -3, 5 टू ज़ा 10 -3, दैट इज 7। ये इसके आंसर हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू 4। देखिए क्या दिया है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एफ एस से रिप्रेजेंट करते कितना है, 7s स्क्वायर -4s प्लस 6। ओके, पहला वाला क्वेश्चन देखिए क्या, s इज इक्वल टू क्या, 0 पुट करना है। तो s इज इक्वल टू 0, दैट इज f0 निकालना है हमें। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 इंटू ये 0 -4 इंटू 0 प्लस 6, तो ये दो टर्म 0 हो जाएंगे, 0 -0 प्लस 6, दैट इज 6, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले में देखिए s इज इक्वल टू कितना, -3 पुट करना है, यानी हमें f -3 की वैल्यू निकालना है। 7s स्क्वायर, तो 7 इंटू -3 होल स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, -3 स्क्वायर 9, तो 7 इंटू 9, यहाँ पर देखिए 4 3 जा 12, तो ये +12 हो जाएगा, प्लस 6, 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 63 प्लस 12 75 प्लस 6 81, इसका आंसर क्या आ गया, 81। थर्ड वाले में देखिए s इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू हमें 4 पुट करना है, यानी f4 इसकी वैल्यू निकालना है हमें। तो 7 4 स्क्वायर -4 इंटू 4 प्लस 6, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 7 इंटू 16 -4 4 जा 16 प्लस 6, 16 7 जा 112 -16 प्लस 6 -10, 112 -10 102, ये इसके आंसर हो जाएंगे। The present age of Salil's mother is 3 times the Salil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. देखिए तो क्या बोल रहा है, जो सलील की माँ की प्रेजेंट एज है वो सलील की एज के कंपेयर में क्या है, 3 टाइम्स है। और बोला आफ्टर 5 ईयर अगर दोनों की एज को हम ऐड करते हैं तो उनका सम कितना आ रहा है, 70 ईयर आ रहा है। तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस बताना है। तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं
let Salil's present age x year. सलील की प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया, x ईयर. सो सलील्स मदर प्रेजेंट एज, सलील की माँ की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, वो 3 टाइम्स है तो वो 3x हो जाएगी, 3x ईयर. ओके. अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 ईयर. आफ्टर 5 ईयर सलील एज, तो सलील की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, प्रेजेंट एज x थी तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 ईयर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगी x प्लस 5 ईयर. सलील की मदर एज कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद सलील की माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी, देखिए प्रेजेंट एज क्या थी 3x, तो आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगी 3x प्लस 5 ईयर. ओके. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें ये बोल रहा है कि 5 साल बाद अगर हम दोनों की एज को ऐड करें तो उनका सम कितना आता है 70 ईयर. ओके. तो दोनों की एज क्या है x प्लस 5, ये सलील की एज प्लस सलील की मदर की एज 3x प्लस 5, इनको हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 70. x प्लस 3x क्या हो जाएगा, ये 4x, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 70. तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15. ओके. तो इसका मतलब सलील की प्रेजेंट एज क्या हो गई, सलील प्रेजेंट एज वो क्या थी x, तो वो कितना आ गया 15 ईयर. सलील मदर प्रेजेंट एज, बोलिए उनकी माँ की प्रेजेंट एज कितनी थी 3x थी, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 15 दैट इज 45 ईयर. तो ये आंसर हो जाएगा, सलील की प्रेजेंट एज 15 ईयर, उनकी माँ की 45 ईयर. The difference between two positive integers is 63. The ratio of the two integers is 2:5. Find the two integers. दो इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस कितना है 63 है और उनका रेशियो क्या दिया है मुझे 2:5, तो मुझे वो दोनों इंटीजर्स फाइंड करना है. लेट द लार्जर इंटीजर, अब देखिए दो इंटीजर है उसमें एक छोटा और एक बड़ा होगा, तो हम मान ले रहे हैं कि लेट द लार्जेस्ट इंटीजर बी x, उसको हमने क्या मान लिया x मान ली. ठीक है. सो स्मॉलर इंटीजर, smaller integer will be, स्मॉलर इंटीजर क्या हो जाएगा, तो वो होगा x माइनस 63. लार्जर x है तो स्मॉलर x माइनस 63 होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 63 दिया हुआ है. अगर आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं क्या करूँ लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करूँ x माइनस 63, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये पॉजिटिव 63 हो जाएगा, ये कैंसिल होके कितना आ गया 63. तो बिल्कुल सही है, दोनों का डिफरेंस 63 आना चाहिए था. ठीक है. तो इसीलिए अगर लार्जर इंटीजर क्या माना हमने x, तो स्मॉलर क्या हो जाएगा x माइनस 63. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोला है कि द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5. अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा,
दोनों इंटीजर का रेशियो 2:5 दिया है। आप इस पे अगर ध्यान दें रेशियो पे, तो पहले 2 आ रहा है फिर 5 आ रहा है, 2:5। इसका मतलब स्मॉलर इज टू लार्जर इंटीजर की बात कर रहा है। अगर 5:2 दिया होता तो फिर लार्जर इज टू स्मॉलर की इंटीजर की बात करता। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्मॉलर टू लार्जेस्ट इंटीजर, तो स्मॉलर इंटीजर कितना है x-63, और लार्जर कितना है x। इनका रेशियो है 2:5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5x माइनस 5 3 ज़ा 15, 1 5 6 ज़ा 30 और 1 31 इज इक्वल टू 2x। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 315, दैट इज 3x इज इक्वल टू 315। तो x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x कितना मिल गया 105। ओके, सो लार्जर इंटीजर जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कितना आ गया 105, एंड स्मॉलर इंटीजर वो कितना था x माइनस 63, तो कितना हो जाएगा 105 माइनस 63, 5 माइनस 3 2, 10 माइनस 6 4, दैट इज 42। तो इंटीजर क्या हो जाएंगे 105 एंड 42। Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coin. If she has a total of 88 rupees, how many coins does she have of each type? तो क्या बोला, वो रूबी के पास जितने 5 रुपीज़ के कॉइन है उसके कंपेयर में 3 टाइम्स 2 रुपीज़ के कॉइन है, और टोटल उसका सम कितना 88 रुपीज़ है। तो हमें बताना है कि दोनों टाइप्स के जो कॉइन्स है वो कितने कितने हैं उसके पास। ओके, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, उसको हम क्या मान ले रहे हैं एक्स। 5 रुपए के कॉइन कितने उसके पास एक्स हैं। सो नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, 2 रुपए के कॉइन कितने उसके पास 3 टाइम्स है, तो 3x हो गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ में ये बोल रहा है कि टोटल सम कितना है 88 रुपीज़ है। अब उसके पास 5 रुपए के कॉइन कितने एक्स। जैसे मान लीजिए उसके पास 5 रुपए के 2 कॉइन होते तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती 5 × 2 10 रुपीज़। अगर 5 रुपए के 3 कॉइन होते तो 5 × 3 15 रुपीज़। 5 के 5 कॉइन होते तो 5 × 5 25 रुपीज़। तो यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितना है 88 रुपीज़। ठीक है ना, तो 5 रुपए के टोटल कॉइन कितने हैं एक्स, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × x। इसी तरह से 2-2 रुपए के टोटल कॉइन कितने हैं 3x, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2-2 रुपए के 3x कॉइन, यानी 2 × 3x। इसका सम कितना दिया वो मुझे 88 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आ गया, ये आ गया 5x प्लस 3 2 ज़ा 6, 6x इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से आ गया 11x इज इक्वल टू 88, तो x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू हमें 8 मिल गई। इसका मतलब जो 5 रुपीज़ के कॉइन है वो कितने हैं 8 है। सो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन x is equal to 8, okay, and number of 2 rupees coins वो कितना था 3 टाइम्स था, तो 3 × 8 कितने हैं 24। okay? A farmer cuts
A 300 feet fence into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as shorter piece. How long are the two pieces? तो क्या बोला हुआ, टोटल जो फेंस है उसकी लेंथ कितना दे दिया हमें, 300 फीट दे दिया है, और बोला है जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर के कंपेयर में कितना 4 टाइम्स है। तो हमें उन दोनों पीसेस का साइज बताना, लेंथ बताना है। लेट द साइज ऑफ शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस का साइज हमने क्या मान लिया, x फीट। सो द साइज ऑफ लॉन्गर पीस विल बी, तो लॉन्गर पीस का साइज क्या हो जाएगा, वो उसके कंपेयर में 4 टाइम्स है, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, 4x फीट। अब टोटल कितना है, वो 300 फीट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 4x इज इक्वल टू 300 फीट, दैट इज 5x इज इक्वल टू 300 फीट, x इज इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 60 फीट। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइज ऑफ शॉर्टर पीस, साइज ऑफ शॉर्टर पीस x इज इक्वल टू 60 फीट, उसका साइज कितना है, 60 फीट है। एंड साइज ऑफ लॉन्गर पीस वो कितना है, 4x, दैट इज 4 इंटू 60, 240 फीट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे। If the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle? किसी रेक्टेंगल के लिए बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ के 2 टाइम से 3 ज़्यादा है, और उसका पेरीमीटर कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर दे दिया है। तो मुझे डायमेंशन बताना है, मतलब लेंथ और विड्थ बताना है। लेट द width of the rectangle width of the rectangle be x सेंटीमीटर, इसको हमने क्या ले लिया, x सेंटीमीटर ले लिया। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर हमने विड्थ को x माना है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो उसकी विड्थ का हमने 2 टाइम्स किया और 3 ऐड कर दिया। ओके, तो 2x प्लस 3 सेंटीमीटर, ये उसकी विड्थ हो जाएगी। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर, इसको अगर हम पेरीमीटर को p से रिप्रेजेंट करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, यही होता है। यहाँ पर पेरीमीटर मुझे कितना दे दिया, 24 सेंटीमीटर दिया, तो ये 24 आ गया। 2 टाइम्स ऑफ, और लेंथ कितना है, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3, और विड्थ कितना है, x। ठीक, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस एक्स, कितना हो गया, 3x प्लस 3, यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ जाएगा,
तो ये आ गया 24 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x+1, 3 इंटू 2 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 6 4 जा 24, तो 4 बचा, 4 इज इक्वल टू x+1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो x हमें क्या मिल गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है, 2 टाइम्स से 3 ज़्यादा है, दैट इज 2x+3, 2 इंटू 3 प्लस 3, 6+3, 9 सेंटीमीटर। तो उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर।